छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी विकराल रूप दिखाता जा रहा है और ऐसे वक्त में जब सरकार को अपनी पूरी क्षमता के साथ इस बीमारी से लड़ने की जरूरत थी, तब प्रदेश के करीब 13,000 स्वास्थ्य कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही आज 8 जिलों के करीब 5,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा देने का दावा किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और एकम फाउंडेशन के तहत काम कर रहे ये कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। मौजूदा कांग्रेस की सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया था, जिसे कर्मचारी निभाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में हड़ताल की वजह से अब अव्यवस्था फैली तो सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए करीब 300 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए खुलकर सड़क पर आ गए। कर्मचारी संगठन का दावा है कि 8 जिलों के करीब 5,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इधर रायपुर के एनएचएम कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 24 घंटे में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, तो आंदोलन की अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एनएचएम कर्मचारियों पर अब सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है। रायपुर जिले के कर्मचारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बालोद, कोरिया, बलौदा बाजार और जांजगीर की ये तस्वीरें, जहां पर एनएचएम कर्मचारी लगातार अब आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और ऐसे वक्त में जब पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और ऐसे वक्त में जब स्वास्थ्य कर्मियों के जिम्मे इस आपदा के दौरान लोगों की जहां पर जरूरत है और ऐसे वक्त में ये स्वास्थ्य कर्मचारी यहां पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासनिक दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज्य में 13,000 संविदा स्वास्थ्य हड़ताली कर्मचारी के हम पूरा प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी आंदोलन के समर्थन करत हन। स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े डॉक्टर जो लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेते, बड़े बड़े अधिकारी वो मन है कोरोना पेशेंट ला छुए में डरा थे। मोर ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना पेशेंट के पूरा दवाई करत थे। सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि छत्तीसगढ़ में जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करेंगे, लेकिन आज 2 साल होने को है, ये सरकार बिल्कुल मौन है। किसी भी अनियमित कर्मचारी को नियमित ये लोग कर नहीं रहे हैं। सरकार से उनकी मांगों का सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया हुआ है। मैं ऐसा समझता हूं, उनसे अपील भी करता हूं कि आंदोलन करने के बजाय चर्चा करें और सरकार उनके लिए रास्ता निकालेगी। हम सब उनका खूब सम्मान करते हैं। अतिमान काम से बैठिए गिन है तो वो तो प्रभाव डालिए दही जौन हद तक अब रिपोर्ट नहीं बनत है, वो मन बंदूक लगाए कि कहीं और बात लगा रहा तो सरकार कैसे चल पाई कि और हड़ताल में जो कहत हैं कि सब कोई जाए, सबोला कहत भी हन कि हाथ जोड़ के मैं अपन तरफ से भी बार बार कहता हूँ कि मोर कोई ये में ईगो नहीं है कि मैं अगर मदद मांगूँ तो मैं छोटा नहीं हो जाऊँ। तो मैं हर बार यही कहूँ कि ऐसे रास्ता मत अपनाओ भाई। चलिए, तो एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार अब सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख करेंगे। तहसीन जैदी हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। तहसीन, क्या समझे एनएचएम के कर्मचारी जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है, क्या ये आपदा को अवसर में बदलने की जुगत है, या जो ये वक्त है आंदोलन का, इसे किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से असर जो हड़ताल एनएचएम कर्मचारियों के उसकी वजह से देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से इस कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया इसमें जूझ रही है, इसे जद्दोजहद में लगी है, इसके वैक्सीन के लिए लगी है, उसके लोगों की जान बचाने में प्रशासन, शासन, सरकारें देश की, प्रदेश की लगी हुई हैं, लेकिन उस दौरान अगर इस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से जो एनएचएम के जो लोग हैं, करीब अगर प्रदेश की अगर बात करें तो 13 से 15,000 के आसपास ये कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, और इनमें इनको जो अभी जो इन्होंने जो नियमितीकरण, क्योंकि इनका एक सूत्रीय मांग है कि नियमितीकरण इनका किया जाए,
उसको लेके ये जो कर्मचारी हैं इन्होंने जो सामूहिक इस्तीफे का ये दौर दिया है, जारी किया है। और अगर बात करें संगठन ने इसमें करीब बताया कि जा रहा है कि 5,000 से ज़्यादा कर्मचारियों ने इसमें इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अगर जानकारों की बात करें और अगर जनता से अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि इस समय इस तरीके की जो ये कार्रवाई जो इन लोगों के NHM के द्वारा जो कार्यकर्ताओं के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये की गई है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये गलत है, प्रदेश हित के लिए भी गलत है। खासतौर से सरकार ने भी इसमें उनसे अपील की है कि अभी ये समय जो है, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से अपने घोषणा पत्र में भी कहा था, आधे से ज़्यादा शिक्षा कर्मियों की अगर बात करें उन्होंने उनको भी नियमित किया गया, तो अब इनको भी सरकार कहीं ना कहीं उचित कदम उठाएगी। और जिस तरीके से कोरोना काल आया है, क्योंकि शासन आने के बाद कोरोना काल आया, उसके बाद इस तरीके का कदम कहीं ना कहीं गलत लोग मान रहे हैं कि ये गलत कदम है। लेकिन यहाँ पे अगर उन कर्मचारियों की बात करें तो उन कर्मचारियों का कहना है कि इतने साल हो गए, इतने लोग अभी तक उनको नहीं किया गया नियमित, क्योंकि उनको जिस तरीके से जो सैलरी मिलती है और जिस तरीके की जो सुविधाओं का अभाव है उसमें वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो संगठन के जो लोग हैं उनसे जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो काफ़ी कम है। तो उसको लेके जिस तरीके से जो नियमितीकरण के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री से भी उन्होंने चर्चा की, CM साहब के पास भी ये बात अपनी पहुंचाई, लेकिन उसके बाद उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो उन्होंने एक सामूहिक इस्तीफे का जो दौर यहाँ पे शुरू किया है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो करीब 5,000 से ज़्यादा इस्तीफों का दावा जो है संघ के लोग ये लोग कर रहे हैं। इनके जो सामूहिक इस्तीफे की अगर बात करें श्रवण जी, तो इसकी वजह से जो कलेक्शन है, इसमें जो जांच, जो कोरोना के जो जांच है उसमें करीब 30 से 35% की कमी यहाँ पे आई है। पहले जो 18,000 जो कलेक्शन की जांच होती थी, अब वो 2 दिन की अगर बात करें तो सिर्फ 12,000 पे आके ये रुक गई है। तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश हित के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से सामूहिक इस्तीफा जो हर जिले में हुआ है और CMHO को सौंपे गए हैं कई जिलों में, और उन्होंने इस बात की भी चेतावनी दी है कि अब यहाँ जो इस्तीफा दे रहे हैं उसके बाद जो गुठानों में जाएंगे, गुठानों में जो गोबर बीनेंगे, उसके बाद वो जो पैसा कमाएंगे वो सरकार के पास जमा करेंगे। तो इस तरीके की उन्होंने भी चेतावनी दी है। इसमें जो इनके जो नियमितीकरण नहीं हो रहा उसका लेके जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने भी उनका समर्थन करते हुए कहा है कि ये गलत है और ये तानाशाही है। तो फिलहाल कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो इस्तीफों का दौर चल रहा है वो अभी फिलहाल प्रदेश हित के लिए ठीक नहीं है। और IBC 24 भी इस बात की अपील उनसे करता है, क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा है उसमें इस तरीके का जो कदम जो है वो अभी निश्चित रूप से तहसीन यहाँ पर अब इस हड़ताल का असर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो जांच की क्षमता थी वो लगातार अब घटते जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार इन परिस्थितियों से किस तरह से निपटती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।